मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं राम मंदिर के ताले खुलवाए, राम मंदिर के खिलाफ 15 वकील जो टॉप वकील थे वो किसने खड़े किए? हर आदमी को रोजगार मिला है। कांग्रेस के राज में रोजगार मिला है। मेरी डायरी आप लाओ डायरी लेके आओ, क्या माहौल है सर? आराम से पकड़े हाथ में, भाई बताइए क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का है। आप ये स्वीकार करते हैं कि धारा 370 अपना वाजिब था, नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन आपके कांग्रेस के आला कमान, जिनको आप आला कमान कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि हम धारा 370 वापस लागू करेंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रियंका गांधी जी बनेंगे, खड़गे जी बनेंगे। आप अपनी बात बताएं। ये ऐसा नहीं कहें, इनका गठबंधन आज ही टूट जाएगा। आप बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के तो वो कैंडिडेट है जो एक सीट पर 100 मांग रहे हैं, कांग्रेस तो छोड़ के भग रहे हैं। और मेरे साथी मित्र ये मानते हैं कि बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो भी मुद्दे लेके आए हैं, जिन मुद्दों पे काम किया, वो सब मुद्दे सही हैं, लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि इनके दिमाग में कांग्रेस की आला कमान की गुलामी की मानसिकता भरी हुई है। नरेगा में पहले भ्रष्टाचार था, आधा पैसा मजदूरों को मिलता था, आधा पैसा इनके नेताओं की जेब में आता था। आज बटन दबता है और नरेगा के मजदूर हैं, उनके खाते में पैसा जाता है। मुरारी लाल जी ने बहुत विकास किया है। जैसे 4 फुट के गड्ढे देख रहे हैं, मुरारी लाल जी ने किए। उसके अलावा जो भी विकास हो रहा है सब मुरारी लाल जी तो कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों के पास मुरारी चालीसा के अलावा कुछ नहीं है। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा पर हैं। आज दौसा लोकसभा में, दौसा लोकसभा में हम आम जन से जानेंगे कि क्या है उनके मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर होगा चुनाव, किसको वो देखना चाहते हैं दौसा का सांसद और किसको चुनना चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री। आखिर क्या है मुद्दे? क्या राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 मुद्दा हावी है, बेरोजगारी हावी है, महंगाई हावी है? किन मुद्दों पर होगी बात, किन मुद्दों को लेकर दौसा चुनेगी अपना सांसद? बात करेंगे। क्या जातिवाद हावी रहने वाला है या जनता के आम मुद्दे हावी रहेंगे? जानते हैं जनता की अदालत में मुद्दे से मुद्दा कार्यक्रम में लोगों से। जी, क्या माहौल है? क्या माहौल लग रहा है आपको? आप आराम से माइक पकड़ ले अपने हाथ में। क्या माहौल लग रहा है दौसा का? सर, बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार, पूरा चांस है। दौसा से क्या लग रहा है आपको? दौसा से हमारी बीजेपी निकलेगी इस बार। बीजेपी से लोकसभा क्षेत्र कौन है? कैंडिडेट है कन्हैयालाल जी। कन्हैयालाल जी निकलेंगे? क्यों, क्या कारण है कि कन्हैयालाल जी निकलेंगे? नहीं, इस बार बीजेपी का ही वो है, 400 पार का पूरा वो है टारगेट जी, जो मोदी जी ने गारंटी दी है जी, और विधानसभा में भी देखने को मिला है और लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। जी, क्या माहौल है सर? आराम से पकड़ने हाथ में, माइक बताइए क्या माहौल है? यह माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का माहौल क्यों लग रहा है? ये महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भयंकर होती है, जी, क्योंकि पब्लिक बेरोजगारी जी, और महंगाई के खिलाफ वोट देगी। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट देगी पब्लिक, जो है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट देगी। जी, और इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? यहाँ का विधायक बहुत बड़े है, उसको टिकट दिया गया है कांग्रेस का। जी। बहुत अच्छे आदमी है, विकास बहुत करवाया गया है। जी, क्या विकास कराएं बताएं? बहुत सारे विकास, एक आध दो विकास बताएं। शिक्षा में, रोडों में, शिक्षा में, हर विभाग में बहुत काम ये करवाया वो ठीक है, पर्टिकुलर बताएं। ऐसे मैं अभी आ रहा हूँ, सुनते हुए तो वो लोग कह रहे हैं भाई दौसा से, जयपुर से जो है दौसा से दिल्ली कनेक्टिविटी हो गई। उन्होंने बताया कि हाईवे बना है। ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर बताएं कि क्या विकास काम हुआ, एक काम बताएं कि पर्टिकुलर ये उन्होंने कराया है। शिक्षा पे बहुत काम हुआ है, बताएं क्या काम हुआ शिक्षा बहुत पे? स्कूलें खुली है। मेडिकल कॉलेज तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। आप कह रहे हैं राज्य सरकार ने, पिछले राज्य सरकार कांग्रेस की रही। आप ऐसा नहीं करें, शिक्षा चिकित्सा नहीं, एक प्रॉपरली काम बताएं कि इस मुद्दे पर काम हुआ है दौसा के अंदर, मुरारी लाल जी ने ये काम किया है। काम रोडों का बचाव बसा दिया है दौसा में। रोड सेंटर की, सेंट्रल नहीं, गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने चलाया काम। बताइए कौन सी रोड बनाई है? को रोड का नाम बताएं कि स्टेट हाईवे में ये रोड गवर्नमेंट ने बनाई है। हर आदमी को रोजगार मिला है कांग्रेस राज में। कांग्रेस के राज में रोजगार मिला है, पेंशन मिली है, हर आदमी को यात्रा का पद्धति है, सब काम हुए हैं। सब काम हुए हैं। हाँ। ठीक है, आगे बताइए। हाजी सरकार, क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश के अंदर, राज्य क्या देश माहौल है? के अंदर कांग्रेस का माहौल बहुत जबरदस्त चल रहा कांग्रेस की है। सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री ये हमारी ऊपर आका वो करेंगे, तय करेंगे किसको आका तय बनाना करेंगे है, जनता। किसको क्या नहीं नाम बनाना बताएं, है। नाम बताएं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस की, खड़गे साहब है, कांग्रेस 242 सीटों पे चुनाव लड़ राहुल रही जी है। है। कांग्रेस 242 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 275 का आंकड़ा चाहिए। तो ये गठबंधन से चुनाव लड़ रही है ना, तो गठबंधन के सारे नेता जेल में है। गठबंधन के सारे नेता कहाँ जेल में? केजरीवाल जी जेल में है। हमारे जो भी भ्रष्ट थे वो सब ही निकल के और बाहर गए। अब यहाँ पेवर हमारे पेवर क्रीम बचा है। घोड़ा 16 सवार,
कौन बनेगी सरकार, प्रधानमंत्री का नाम सरकार बता, तो एक इस प्रधानमंत्री, बार- कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री का कौन होगा? ये हमारा गुप्त रखा जाता गुप्त है, है? ये वही पर्ची वाली क्या सरकार, बात है? जैसे क्या बात है? राजस्थान में पर्ची वाला प्रधानमंत्री का सीएम नाम- आया है, प्रधानमंत्री का नाम गुप्त पर्ची रखा वाला जाएगा। सीएम आया है, उसी जी। तरह बात है। चलिए दावेदार बता दें, मत दावेदार कौन कौन है? कांग्रेस से दावेदार कौन कौन है? कांग्रेस से 5 नाम दावेदार बताएं। राहुल जी है, 5 नाम बताएं। राहुल जी है, और- प्रियंका जी है, खड़के साहब है, और एक आध गांधी परिवार के नाती पोतों का नाम लेते, उनके हाँ। 17 से कम उम्र में मतलब बस तो बताइए, है। बगल में दीजिए मैं। हाँ जी, लो जी। गांधी बताइए क्या स्थिति है? देखिए ऐसा है, ये लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रियंका गांधी जी बनेंगे, खड़गे जी बनेंगे। आप अपनी इनको- बात बताएं, ये अपनी बात ऐसा बताएं। नहीं कहें, इनका गठबंधन आज ही टूट जाएगा। आप बताएं जी, आप नाम बताएं, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? देखो ऐसा है, देश में जी और मोदी के अलावा किसी को कोई नाम नहीं सूझ रहा है। जी, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या किया मोदी देखो जी ने? ऐसा है, इन 10 वर्षों में जो मोदी जी ने किया है वो पिछले 60 दशकों में किसी ने क्या नहीं किया है वो बता, मुद्दे देखिए, बताएं क्या किया है? 500 वर्षों से जो अटका हुआ मुद्दा राम मंदिर का था जी, वो शॉर्ट आउट हो गया। राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया, धर्म का आस्था का ऐसा राजनीतिकरण कर दिया ऐसा कुछ आपने। भी नहीं है, कोई राजनीतिकरण नहीं है, राजनीतिकरण नहीं करा कोई राजनीतिकरण नहीं किया। जी तो इसके दूसरी नाम बात से ये- वोट क्यों मांग रहे हो? धारा 370, जी, एक देश दो इनको मैं विधान जवाब दे दो देता हूँ, झंडे। इनको मैं जवाब दे देता हूँ, इनको माइक दीजिए, इनको जवाब देता हूँ। ये कह रहे धारा राम मंदिर के नाम पे वोट क्यों मांग रहा हूँ? हाँ। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये कौन बोलता था? कांग्रेस बोलती नहीं बोलती थी? वोट नहीं किया वो तो वोट नहीं, किया तो ये एक सवाल बीजेपी से कौन पूछता था? ये सवाल मंदिर BJP के से कौन ताले पूछता किसने था कि खुलवाए? मंदिर नहीं आप बनाएंगे, बताओ। तारीख नहीं आप बताएंगे? बताओ, मंदिर की पूजा किसने चालू करवाई? किसने चालू करवाई? किसने चालू आप करवाई? बताइए, किसने चालू आप करवाई? बताओ, राहुल गांधी ने चालू राहुल गांधी करवाई। वो मंदिर में पहुंचे क्यों नहीं? उसने बताइए। उसने जी। राजीव मुझे गांधी ये ने बताइए, जी। ये कह रहे हैं राम मंदिर के ताले खुलवाए, राम मंदिर के खिलाफ 15 वकील जो टॉप वकील थे वो किसने खड़े किए कर दिया आपने? बताइए। हैं? राम को काल्पनिक बताते हो आप लोग? राम राम के नहीं नाम पे है, राम राजनीति से तो कर काल्पनिक रहे हो। है, मंदिर तो राम के बना- राम से नाम तो पे काल्पनिक राजनीति है, कर रहे हो राम आप मंदिर। लोग। अब मंदिर तो बना राम और के कहाँ नाम पे? पे राजनीति कर रहे और हो आप आप लोग। ये कह रहे हैं राम मंदिर की राजनीति करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, विकास के नाम पे ठन ठन गोपाल है बीजेपी। महंगाई पे देखिए, बोलते नहीं है। विकास के नाम पे हम बात करेंगे। जी। अब सबसे पहले हम दौसा पे आए। जी। आज अगर हम दौसा की बात करते हैं तो दौसा पे दिल्ली बॉम्बे हाईवे जी। जो इतना बड़ा विशाल का है, सबके सामने खड़ा है, अगर वो भी इन कांग्रेसियों को नहीं दिखता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो मेडिकल कॉलेज जो बन के तैयार है, जहाँ हजारों लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ेंगे और उनका विकास होगा, और जो आने वाले भविष्य में डॉक्टर हैं जो विदेशों में जाके पढ़ाइयां करते हैं, उसकी जगह हमारे दौसा जैसे एक छोटे जिले में मोदी जी ने हमको मेडिकल कॉलेज दिया, वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा हमारे सांसद साहब ने बहुत काम किया है। हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कन्हैयालाल जी विकास के नाम पे चुनाव जीत रहे हैं। कल हमारे मोदी जी आए, विकास के नाम पे ही वोट मांगे, उन्होंने कोई जुमले नहीं खड़े किए हैं जो कांग्रेसी बोलते हैं, जो उन्होंने रोड शो निकाला और चले गए। जी, क्या लग रहा है आपको? बगल में क्या लग रहा है, क्या स्थिति है, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का क्यों माहौल लग रहा है आपको? हमने काम किया है, काम ऐसे किया? ऐतिहासिक काम किए हैं। हम बताएं क्या काम किया है? राम मंदिर बनवाया है, ये तो कह रहे हैं जो महंगाई दिल्ली- बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे ऐसे एक्सप्रेस वे खड़े किए हैं जो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इनके पास प्रधानमंत्री का नाम नहीं है कि चेहरा कौन है। तो एक देश में 5 प्रधानमंत्री कांग्रेस के बिठाएंगे, ये नाम ही नहीं है इनके पास प्रधानमंत्री का, कैसे चुनाव लड़ेंगे ये? इनके पास प्रधानमंत्री का नाम नहीं है। जी जी, बिल्कुल माइक पे कहें, आप अपने दिल की बात कहें, बिल्कुल सबको मौका मिलेगा, आप कहें माइक। जी बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो देश के अंदर ज्वलनशील मुद्दे थे जी। वो सब सॉर्ट आउट हुए हैं जी। और बड़े प्रेम से और सम्मान के साथ हुए हैं। जी नरेंद्र मोदी जी ने सबको साथ लेके सबकी इतनी सोची है। उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं, जी महिलाओं को धुएं से छुटकारा, इसके अलावा टॉयलेट हर घर के अंदर, जी इज्जत सम्मान महिलाओं को, जी इसके अलावा जो लूट खसोट होती थी, जी सबसे भारी बात है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपया जारी करता हूँ तो जो लाभार्थी है उसके पास 15 पैसा पहुँचता है। जी आज बटन दबाओ और पूरा पैसा खाते में आता है। जी बिल्कुल पारदर्शिता होती है हर चीज के अंदर। आज कहीं कोई घोटाले नहीं है, कहीं कोई सरकार में लूट खसोट नहीं है। आप राजस्थान को देख लीजिए, गत 5 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए गहलोत जी ने सभी मंत्रियों को खुली छूट दे दी, लूटो खाओ कमाओ मौज करो। ये तो बीजेपी भी कर रही है, ईडी भेज देती है घर में। ऐसा है, बिल्कुल ईडी जा रही है घर पे, ईडी जा रही है, उठा तो के ला रही है। जो आदमी गलत करेगा, जो आदमी करप्शन करेगा, उसके यहाँ तो ईडी जाएगी। जाएगी। क्यों नहीं जाएगी ईडी? मुझे ये बताइए कि अगर
कोई आदमी का अगर किसी गरीब का हक खा रहा है, डकार रहा है, तो उसको निकाले नहीं क्या? बताया क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, तो कहिए। सर ये ईडी जाने का मतलब यह है कि इधर तो भ्रष्ट है वो, हाँ। और उधर जाते ही उसको वॉशिंग मशीन नहीं, की अमित जैसे शाह जी बिल्कुल ने कहा है, क्लियर हो गया कांग्रेस वो। में अगर कोई भ्रष्टाचारी आएगा, बीजेपी में अगर कोई नहीं, भ्रष्टाचारी आए तो वो बचेगा बिल्कुल नहीं। साफ हो गया फिर हाँ, वो बिल्कुल। वो बिल्कुल साफ हो गया क्या आपके नजरिए से? जी, आपके मतलब नजरिए आप से हाँ, इधर इसका वो जवाब पूरा दूंगा। चोर है, निकम्मा है, उसने पूरा भ्रष्टाचार कर रखा है, और तुरंत रातों रात वो पार्टी हाँ जी, ईडी हम के इसका डर से जवाब पार्टी चलिए, चेंज कर चलिए, रहा आपके है। हिसाब से तो कांग्रेस वो का, बिल्कुल आप कांग्रेस का पचकर एक क्वेश्चन में हाथ मुझे ये बताइए आप कि एक भी आदमी ऐसा बता दीजिए जिसके खिलाफ ईडी भी मुकदमा दर्ज हुआ और उसको बाइज्जत बरी कर दिया हो। बताइए, एक भी बंदा है क्या बताइए। कोई आपके पास एक भी? बंदा बताइए। वो तो लिस्ट मुझे ये बताइए किसी एक बंदा बताइए। चाहे कहीं से भी आया एक हो, बंदा बताइए। एक भी नाम बता एक बंदा दीजिए बताइए। जिसके खिलाफ ये ईडी कह का रहे हैं, मुकदमा दर्ज उस हुआ लिस्ट में से उसको एक बाइज्जत बरी कर दिया हो। उस लिस्ट में से एक पूरी बंदा लिस्ट बताइए। में मेरी डायरी आप पूरी लाओ है। डायरी लेके आओ आप। यही होता है, आप डायरी लेके आओ। यही होता है। आप डायरी लेके आओ। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हो उसको बाइज्जत बरी किया हो उसका एक नाम बताइए आप। ये हमारे भंडारी जी नाम बताना नाम उनका। बताइए, एक बंदे का नाम बताइए। ऐसे बंदे का नाम बताइए जो कहीं बीजेपी में शामिल हो गया हो और उस पर जो है बाइज्जत बरी हो गया हो। केस सब पे चल रहे हैं, बरी हुआ है कोई बंदा? तो ये टिकट कैसे दे रहे हैं इनको? किसको? कल तो ये चोर बता रहे थे, आज उनको बीजेपी जाते ये राजनीति का पॉइंट है। ये कह रहे हैं टिकट तो दे रहे हैं उनको। क्या तो टिकट दे रहे हैं? टिकट तो दे रहे हैं। मुझे बताइए। कल तो इनको चोर बता रहे थे, आज उनको टिकट दे रहे हैं। एक नाम बताइए, हाँ? इनको नाम बताइए किसको? भुजबल दे दिया। भुजबल को कह रहे हैं टिकट दे दिया। बिल्कुल ऐसा है राजनीति के अंदर। मुझे ये बताइए आपके बड़े नेता जो कांग्रेस नेता जो जमानत पे है, जो जमानत पे रिहा है, उनको आप चुनाव ना कराए क्या? ये तो राजनीति का शिक्षा है। तो एक में बताइए। हाँ जी, आप कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 हटनी चाहिए थी, नहीं हटनी चाहिए थी? नहीं, ये हटनी चाहिए थी। आप पर समर्थन करते हैं, आप कांग्रेस में समर्थन करते करते हैं। हैं। 70 साल से, देखो सर, 70 साल से देश कांग्रेस हित ने- के 70 साल से पूरे कांग्रेस काम ने बिल्कुल क्यों राइट नहीं है। देश हित के जो काम एक होते देश हैं एक ना, कानून, एक देश एक कानून जिस- होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, एक देश एक होना कानून। चाहिए, तो 70 होना साल से चाहिए। कांग्रेस ने ऐसा क्यों लेकिन नहीं करा? मेरा बोलने का मतलब, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ जी। और भारत के पक्ष में जो भी काम होगा वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये गंदी राजनीतियाँ, कौन सी गंदी ये राजनीति गंदी बताएं? राजनीतियाँ, जैसे कि- एक अपने जैसे ये सांप्रदायिकता फैलाना, सांप्रदायिकता कौन आपस फैला रहा में है? लड़वाना, सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? देश में अशांति सांप्रदायिकता फैलाना, कौन फैला रहा है? ये गलत बात। ये विपक्ष फैला रहा है इस पे। विपक्ष नहीं, विपक्ष तो कांग्रेस। हाँ, ये कह रहे हैं कि विपक्ष देखो फैला रहा है। ऐसा है, मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। विपक्ष फैला रहा है। हमारा तो ये कह रहे हैं विपक्ष फैला रहा है। ये मान रहे हैं कि विपक्ष फैला रहा है। चलिए, चलिए आपको आप ये स्वीकार करते हैं कि धारा 370 हटना वाजिब था, नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन शांति आपके रहनी चाहिए कांग्रेस के आला कमान, जिनको आप आला कमान कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि हम धारा 370 वापस लागू करेंगे। उसमें आपका क्या मत है? बताइए। ऐसा आपका क्या मत है उसके अंदर? ऐसा किसी ने मैनिफेस्टो में है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर इसलिए क्या मैनिफेस्टो है? में ये चीज नहीं है, उसमें कोई देखो, ना कोई संशोधन होगा। आपका रजिस्टर्ड जो मैनिफेस्टो उसमें जारी हुआ है उसमें ये संशोधन होगा। है कि हम धारा 370 वापस लागू करेंगे। हम हमारे राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं अपन। जी जी जी। अभी अपने क्षेत्र की बात करते हैं। ERCP मुद्दा है, पानी की ERCP समस्या है। एक ऐसा मुद्दा है, जी। पानी की एक ऐसा समस्या है। यहाँ गत वर्ष कांग्रेस सरकार थी 5 साल, एमपी में बीजेपी सरकार थी। सेंट्रल ने इन दोनों का कंप्रोमाइज होने ही नहीं दिया, इनको एक टेबल पे बैठने ही नहीं दिया। ईसरदा का पूरा काम, सब काम ये गहलोत सरकार ने करवाया, पूरा सब कुछ किया, बजट किया, सब काम ERCP किया। में कौन कौन से राज्य आते हैं? ERCP में MP आ रहा है, अपना ये आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, और बताइए। इधर से आगे तो शायद हरियाणा आ रहा है मेरे साथ। हरियाणा में आ रहा है, ठीक है ना। इससे पहले आप ये बताइए, 3 महीने में अंदर आके, 3 महीने के अंदर आके इस व्यवस्था को सॉल्व कर दिया भजन लाल जी ने। क्या कर वो दिया? ट्यूनिंग थी उनकी, क्या- आप बताइए, वो क्या- क्या कहना चाह रहे हैं? श्रेय लेना चाह रहे थे। ये समस्या आप अगर बताइए, देश हित की बात करते हैं तो आप 5 बताइए साल ना। पहले ही हो मेरी जाती। बात पूर्वी राजस्थान प्यासा नहीं मरता, सॉल्व नहीं करा। आज पूर्वी राजस्थान प्यासा नहीं मरता। ये अगर उनमें भी बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, अगर जनहित में कोई कार्य हो तो दोनों सरकार मिलके काम करें तो ज्यादा अच्छा मानता हूं मैं, न कि अपना स्वार्थ देखते ठीक है, हुए। अब आपकी बात का जवाब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपने करा कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब एक आदेश आया था, देश के अंदर जो शुरुआत मानी जा रही है, एक आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, नरसिंह बानोई केस था जिसके अंदर उस महिला ने अपने पति से तलाक लिया, लेकिन उसको जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कानून लेके आए कि नहीं, मुस्लिम जो समुदाय है वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से चलेगा। तो शुरुआत तो वहां से हुई, बल्कि इन्होंने 3 तलाक लाके मुस्लिम महिलाओं के को
मुस्लिम महिला 3 तलाक के पक्ष में है या नहीं है? नहीं मुस्लिम तीन तलाक समाज के पक्ष में- पक्ष में तो है। 3 तलाक के पक्ष में है कि नहीं है? है। शौचालय बनने पक्ष में है कि नहीं है? शौचालय बनने के धारा पक्ष में 370 के पक्ष में है कि नहीं है? महिला है। आरक्षण के पक्ष में है या नहीं है? मोदी जी के भी पक्ष में। महिला आरक्षण के पक्ष में है या नहीं है? महिला आरक्षण पक्ष समझने में क्या 33% महिलाओं का आरक्षण का ड्राफ्ट बन चुका है, उसके पक्ष में है या नहीं है? नहीं, महिलाओं को होना चाहिए। आरक्षण के पक्ष में है। होना मैं चाहिए। आपको मैं मुद्दे गिना रहा हूँ, बताइएगा। महिला आरक्षण के पक्ष में है, धारा 370 के आप पक्ष में है, ठीक है। शौचालय बने उनके पक्ष में है, स्वच्छ भारत के पक्ष में है। योग की बात लेकिन हुई ये है। महंगाई की बात करो। महंगाई के मुद्दे पर तो आओ। महंगाई पे तो बिल्कुल महंगाई के मुद्दे पर आओ। बिल्कुल। वो 60 साल में 50 रुपए का सिलेंडर बढ़ के 400 रुपए का हुआ। 10 साल में 400 से बढ़ के 1100 का हुआ। महंगाई पे बेरोजगारी बढ़ी है। पेट्रोल 30 रुपए से महंगाई बढ़ी है। लेके 50 रुपए महंगाई का बढ़ी है। कांग्रेस महंगाई पे रोकने का जवाब दो। आज 120 रुपए 105 रुपए पेट्रोल है। बहुत हुई महंगाई की मार। महंगाई की मार बहुत हुई सही। महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे ठंडन गोपाल। देखो महंगाई आज से 10 साल पहले की वैल्यू और आज की वैल्यू अपन एक नहीं कर सकते। आज से 10 साल पहले जो कैश की वैल्यू थी, आज जो इनकम है लोगों की वो उस हिसाब से है, और आज से 10 साल पहले उस हिसाब से थी। तो आज के युग में हम अगर पहले की बातें करें कि पहले के जमाने में 2 रुपए किलो घी मिल रहा है, 3 रुपए किलो मिल रहा है, तो वो आज के जमाने का नहीं है। वो आज 10 साल पहले गवर्नमेंट कर्मचारी को 40,000 मिलते थे, आज 1 लाख रुपए तनख्वाह है। तो ये कह रहे तनख्वाह बढ़ गई लोगों की। सब काम बढ़ा है। ये तो कहीं ये कह रहे तनख्वाह बढ़ गई लोगों की। महंगाई को देखो, महंगाई की महंगाई तो बढ़ेगी। तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी ना। भाई आदमी रुपए का पैसा, रुपए की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जी। भाई रुपए की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? इसी तरीके से बढ़ेगी। रुपए की वैल्यू डाउन जा रही है। भाई साहब जीडीपी आज भी डाउन नहीं है, जीडीपी अच्छी है अपनी। ये कह रहे हैं रुपए की कीमत बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो है जीडीपी तो अपने स्तर पे है। जीडीपी बढ़ रही है ये देश की। आंकड़े तो हमारे पास नहीं है जी। हम ऐसे फिजूली क्यों फेंका करें? इनके पास आंकड़े हैं तो कृपया करके आंकड़े बताएं। देखें जी। देश की हालत क्या है, बिल्कुल। कितनी ग्रोथ पर है, क्या अपना शेयर बाजार आज है, भी देश सेंसेक्स कितना कर्जे में है, कि देश ने कर्जा दे रखा है कि ले रखा है। इनके पास आंकड़े हैं तो देखें, बताए देखें। जी। इनके आला कमानी इनके आंकड़े नहीं गिना सकता जी। तो ये क्या गिनाएंगे? ठीक बात है। ये कह रहे हैं आला कमान आपके भी आंकड़े जीडीपी के बारे में सर क्या जी कहेंगे? आज भी सेंसेक्स और जो निफ्टी है वो उनके मार्केट अच्छे बताते हैं। वो जैसे वित्त अपन मंत्री का पति क्या कह रहा है, ये देखो आप। हाँ, वित्त मंत्री इनके का क्या वित्त कह रहे मंत्री पति हैं? कह रहे हैं क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री? महंगाई काबू में नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, बिल्कुल। हाँ, वो कह रहे हैं उनका जवाब नहीं लग रहा है इन पे। वित्त मंत्री का पति बोल रहा है। जी। नेताजी और क्या लग रहा है अभी जो है वर्तमान में, और क्या मुद्दे हैं जो मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, ठीक है ना? नहीं पता भविष्य गर्त में, लेकिन भविष्य में जो भी सरकार आएगी, अगले आने वाले 5 सालों में किन मुद्दों पर देश के अंदर काम होना चाहिए? युवा हैं, आप बताएं। अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम आने होना वाले चाहिए? 5 सालों में सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार, सबसे जो मेन मुद्दा है अपने लिए वो युवाओं के रोजगार है। जो भी है जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो अभी हाल ही में सस्पेंस में डाला हुआ है। आप देखिए, आप जो है ना, एक मिनट, आप मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं। मैं आप सारे मुद्दे बीजेपी के गिनाते, वोट कांग्रेस को देने की बात करते बीजेपी का हैं। नहीं, बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्या आज है? अपने देश के पिछले लिए 70 साल जनसंख्या से क्यों नहीं? नियंत्रण बहुत जरूरी है। एक सेकंड, मैं बहस बहुत पे- जरूरी मैं है। one to one मैं चाहे बहस पे आता हूं कांग्रेस आपसे। का मैं मैनिफेस्टो one to one पे हो बहस पे उसमें आता भी हूं। मैं ये कहना चाहूंगा जो है कि नहीं है? एक्चुअली आज अपने देश में हालत ये है क्या? कि जब तक अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, आने वाले 10 साल में यहाँ स्थिति बहुत ही विकराल हो मैं जाएगी। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या सीए लागू हुआ गलत है या सही है? अभी बड़ा मैटर जी, मैटर में आप मत जाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं, मैं बड़े आपसे मैटर नहीं है। वो बात कैसे कर बातें रहा करते हैं हूँ। आप? चुनाव आप है। जनसंख्या ये बात बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, जो नहीं, लोकसभा चुनाव होनी आप चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं, बड़ा मुद्दा नहीं लोकसभा का है। है। जब आप जनसंख्या कानून नियंत्रण, मैं उसी पॉइंट पे आ आप रहा ये हूँ। मैं तो मानो आपकी बात का सहमत कि हूँ। आपकी ही पार्टी के अटल जी का एक सपना मेरी कोई था। पार्टी नहीं है, मैं तो बीच में बैठा हूँ आप लोगों के। इनकी ही पार्टी जी। का, अटल जी का एक सपना था जी। कि पूरे भारतवर्ष में नहरी जाल होना चाहिए और सड़कीकरण जाल मनमोहन सिंह होना जी ने चाहिए। क्यों पूरा नहीं कर दिया? 10 साल थी सरकार उनकी। किन्होंने? मनमोहन सिंह जी ने वो 10 साल में मनमोहन पूरा सिंह क्यों नहीं- विपक्ष ने भी तो और रोडे अटकाए ना उसमें उस टाइम। सरकार को विपक्ष काम नहीं करने दे रहा। उसमें भी तो रोडे अटकाए ना, उस टाइम बहुत बढ़िया काम किया था। आपका फंडा बहुत बढ़िया है, आपके सारे मुद्दे वही हैं जो बीजेपी के, लेकिन नहीं। वोट कांग्रेस को दो। नहीं, वोट की बात नहीं है, वोट अच्छे आदमी को दो। मैं ये नहीं कहूंगा मैं यही कांग्रेस कह रहा को दो, हूँ, बीजेपी को जनसंख्या दो। नियंत्रण मैं पे ये आपका- कहना चाह रहा हूँ कि जनसंख्या देश हित में नियंत्रण- काम होना जनसंख्या चाहिए। नियंत्रण- आज ये देखो कि ये पूरा मोहल्ले की हालत ये है कि यहाँ 4-4 बिट खाड़े हो विधायक गए। कौन है यहाँ से? सरकार किसकी है, देखो ना। सरकार लोकसभा के प्रत्याशी है। ये हालत ये हो रही है। या सरकार- आप खुद ही देखो, एक बार ये देखो। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, काम बिल्कुल रुक गए। बिल्कुल रुक गए। बिल्कुल रुक गए। बिल्कुल ठप हो गए। ये 6 महीने में सड़क खराब हुई है, उससे पहले बनी हुई थी। बनी सबसे पहले तो बनी अपने हाँ। काम- ये हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के चलते सरकार का काम रुक गए।
मैं जवाब पूरा दूंगा। काम रोक दिया देखिए सरकार ऐसा बनते ही। है, मेरे कांग्रेस साथी मित्र ये कह रहे हैं कि रोड पे 4-4 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। अभी 4 महीने पहले इनका ही विधायक जो आज लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इनका ही नगर परिषद के सभापति और इनकी ही सरकार, आप मेरे 5 साल में ये 4 फीट गड्ढे नहीं भर पाए तो क्या भरेंगे आप? और मेरे साथी मित्र ये मानते हैं कि बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो भी मुद्दे लेके आए हैं, जिन मुद्दों पे काम किया वो सब मुद्दे सही हैं, लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि इनके दिमाग में कांग्रेस की आला कमान की गुलामी की मानसिकता भरी हुई है। मान सब रहे हैं, जायज सब बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, सब चीज जायज है, फिर भी लेकिन इनकी मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता इनसे अभी से निकली नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कांग्रेस की मैनिफेस्टो में क्यों नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस प्रवक्ता बताओ बोलू ये प्रवक्ता पूछो आप तो किसके प्रवक्ता से? वो कांग्रेस बड़ा प्रवक्ता मुझे चीज नहीं, मैं तो आप तारीफ कर रहे हैं ना। जनसंख्या ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ पूछिए। कि इस देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसके अगर नहीं होने से क्या नुकसान है, होने से क्या फायदे हैं? मोदी जी ने क्यों नहीं किया 10 साल से? इसका और मोदी जी ने क्यों नहीं किया इसको? सीए लेगा, पहला चरण पूरा करा है। सीए आएगा, उसके बाद में वो जो क्या नाम है एनसीआर आएगा, उसके बाद में जो ना कहीं ना कहीं कब होना आएंगे चाहिए। सर? ये कब आएंगे? CA नहीं 10 आए। साल में ही नहीं आएगा, कब आप आएंगे? सीए पे अटका के बैठे हो, आप सीए पे अटका के बैठे हो। इन्होंने मेरे से बात करी है, मेरे बात करो, नहीं, अब मेरे से बात करिए तो मैं जवाब दूंगा, आप पकड़े, मैं जवाब दूंगा, मेरे से क्वेश्चन हो रहा है। अब आप सुनिए, राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, फिर सीए, अगली बार आप कहोगे ये सीए पे राजनीति कर रहे हैं, अगली बार आप कहोगे ये धारा उस पर राजनीति कर रहे तो हैं। फिर ये अपने उनको ही करना है, विकास के कांग्रेस नाम का पर नहीं क्यों बता नहीं, रहे इन्होंने 10 70 साल में इतना कांग्रेस ने काम क्या किया किया वो है, बताएं। तो फिर क्यों नहीं काम गिनाते हैं ये बड़ी मीटिंगों में? क्यों विकास के नाम वो पे बता रहे हैं ना, वोट मांगते हाईवे का हैं? निर्माण हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इनके अलावा 2 मिनट नहीं बोल सकते। इनके अलावा इनके बाद 2 मिनट बोलने कांग्रेस तो को जातिगत जनगणना की बात कर रही है, वो तो धर्मों की बात कर रहे हैं, आप तो जातियों में तोड़ने की बात कर रहे हो। जातिगत जनगणना कांग्रेस के मैनिफेस्टो भारत में, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम आप भारत पाकिस्तान कांग्रेस के मैनिफेस्टो ये में महंगाई जातिगत पे बात जनगणना करेंगे, ये महंगाई बात मैं पूछ रहा हूं ना, करेंगे, महंगाई ये पे बात बेरोजगारी नहीं बात नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा, महंगाई करेंगे, पे ये बात नहीं बेरोजगारी कर रहे। बात नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल नहीं ये कर रहे हैं। महंगाई पे कभी बात नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे करेंगे। हैं। प्रधानमंत्री कभी महंगाई पे बात नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, देश का प्रधानमंत्री कभी रोजगार बात नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? महंगाई बेरोजगारी बात मेन होनी मुद्दा चाहिए। क्या है देश में? ये मंदिर मस्जिद चलते रहेंगे, लेकिन महंगाई भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस ने राज भी आज नरेगा काम कितने काम आ रहा है? अशोक गहलोत जी ने कितनी पेंशन जो काम आ रहा है बंद हो रही है सब। बिल्कुल ठीक बात है, कहाँ गए वो? बिल्कुल ठीक बात है, दादा बड़ चिरंजीव की योजना कितनी बढ़िया है, वो करने बोलते हैं। बिल्कुल वो जवाब दे रहे हैं, वो बताइए। आयुष्मान भारत चल रहा है, मुझे कह रहे हैं आयुष्मान भारत। हिंदुस्तान में गहलोत को नंबर है क्यों बताया? आप बोलने किसने दीजिए बताया? ना। पूरा देश बना है कोरोना में। किसने बताया? कोरोना पर नंबर कौन आया? किसने बताया? राजस्थान नंबर 1, स्टेट बना है। भीलवाड़ा नंबर 1, बनाया? मॉडल है। नंबर 1 स्टेट बना है। मोदी जी बोले, खुद प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री बोल गए हैं। दीजिए भाई साहब, भीलवाड़ा मॉडल को प्रधानमंत्री बोल गए हैं। दीजिए। बोले ही नहीं बोले, आप बताओ। मुझे याद नहीं ये है। आपको कैसे याद मुझे रहेगा? याद नहीं है। आपको कैसे याद रहेगा? आप बताइए ना। आप बोल के गए मैं आपकी प्रधानमंत्री। महंगाई की बात को स्वीकार कर रहा प्रधानमंत्री बोल हूँ, गए, मैं रोजगार की बात को स्वीकार कर रहा प्रधानमंत्री हूँ। जी बोल गए मॉडल भीलवाड़ा बताइए मॉडल। बताइए, आप यूट्यूब में निकाले वीडियो। आपका चैनल नहीं पता तो क्या करें? मैं तो कह रहा हूँ, आपको चैनल बताओ, प्रधानमंत्री बोल गए हैं। मुझे नहीं पता ना, क्यों नहीं पता आपको? मैं महंगाई की पे आपका समर्थन कर रहा क्यों हूँ। नहीं करते? मुझे नहीं पता, प्रधानमंत्री क्यों नहीं अब बोलते? मैं आपके कहने से जबरदस्ती बेरोजगारी में क्यों नहीं बोलते हैं? किसके बारे में? प्रधानमंत्री महंगाई पे बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलते हैं। बिल्कुल गलत है, रोजगार बोलना पे चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बोलना मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इनके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है क्या? कोई मुद्दा मटन मछली आप बताइए है बताइए। क्या? कोई मुद्दा इनके पास? बिल्कुल नहीं। महंगाई पे ये नहीं कह रहे बोलेंगे। हैं महंगाई बेरोजगारी के अलावा कोई मुद्दा अभी नहीं है। इन्होंने बोला कि नरेगा में काम हो रहा है। नरेगा में पहले भ्रष्टाचार था, आधा पैसा मजदूरों को मिलता था, आधा पैसा इनके नेताओं की जेब में आता था। आज बटन दबता है और नरेगा के मजदूर हैं उनके खाते में पैसा जाता है। रही बेरोजगारी की बात, इस सरकार ने रोजगार के अवसर बहुत प्रदान किए हैं और धीरे धीरे रोजगार नाम नहीं बताएंगे। वो बोल रहे हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे रोजगार को लोग हो रहे हैं। रेल बेची, एयरपोर्ट बेचे, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। आप भटकाने का काम मत करो, मुद्दे से भटकाने का, आप मुद्दे पे बात करो। आप रही बात ये किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि आजकल डायरेक्ट खाते में आ रही है। भ्रष्टाचार कम हो रहा है। एमएसपी पे आपकी गेहूं खरीद होती है, सरसों खरीद होती है, चना खरीद होता है, सब चीजें पारदर्शी है। और आप भटकाने की बात करो, लटकाने की बात करते हो, ये काम तो 60 वर्षों से आपने किया है। वाजिब बात है। आपकी
पहले सरकार थी गठबंधन की, उसके अंदर 200 घोटाले हुए, सैकड़ों घोटाले हुए। आज मुझे ये बताइए इस 10 वर्ष के सरकार के अंदर एक भी तो आप घोटाला बताइए आप हमको कि फला घोटाला हुआ, फला मंत्री ने किया, फला काम गलत हुआ। ये कह रहे हैं घोटाला एक भी नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री जितने हैं, कांग्रेस में से चोर, बीजेपी जाते हैं माफी में ईमानदार। कांग्रेस के कितने आदमी को टिकट दे दिया उन्होंने, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। आज कांग्रेस बीजेपी नहीं है, आज बीजेपी नहीं है, आज बीजेपी का आदमी नहीं है, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। हाँ, कांग्रेस के आने वाले अजी ये पार्टी हमारे साहिब कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के तो वो कैंडिडेट हैं जो एक सीट पर 100 मांग रहे हैं, कांग्रेस तो छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। क्यों भग रहे हैं? जिनको नामांकन 3 बजे तक छोड़ छोड़ के भग रहे हैं, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। देखिए हमारे माननीय साथी बोल रहे हैं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अब मैं दौसा लोकल सीट पे आया था, दौसा लोकल सीट पे कैंडिडेट नहीं है। आप विधायक को सांसद ही लड़ा रहे हो। जब विधायक का चुनाव लड़ने वाला तुम्हारे पास नहीं है, 250 सीटों पे जब तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो सरकार बनाने की बातें कर रहे हो आप लोग। जो 3-3 बजे तक भाग रहे हैं, 3-3 बजे तक भाग के जनता की मांग थी, मतलब जनता की मांग है कि विधायक को सांसद बना दो, फिर सांसद की बेटी को विधायक बना दो, विधायक के बेटे को सांसद बना दो। बांसवाड़ा से आपके कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया, कांग्रेस पीछे पड़ती रही। वहां पे तो कांग्रेस ये प्रचार कर रही है कृपया हाथ का बटन ना दबाएं। बांसवाड़ा में कहिए आप पहले दौसा की बात करिए कि दौसा में आप बोल रहे हैं विधायक को ही लोकसभा का टिकट क्यों दिया? अरे तो वही जनता की मांग थी। ये विकास पुरुष है, विकासशील है, इसने बहुत विकास करवाया है और विनर कैंडिडेट है, घुमाते हैं। और आप ये कुछ भी कर लो, अब दौसा में सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई है। चुनाव तो मुरारी लाल जी जीत चुके हैं जी, यहाँ तो चुनाव मुरारी लाल जी जीत चुके हैं। हाँ, जीत ये जनता की मांग है। ये देखिए मुरारी लाल जी ने बहुत विकास किया है। जैसे ये 4 फुट के गड्ढे देख रहे हैं, मुरारी लाल जी ने किए। उसके अलावा जो भी विकास हो रहा है सब मुरारी लाल जी तो कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों के पास मुरारी चालीसा के अलावा कुछ नहीं है। हमारे दौसा में केवल ये मुरारी चालीसा बच सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री गड्ढा खोद गया बहुत जगह जगह। चलिए क्या है, ये चर्चाएं चलती रहेंगी, चर्चा का दौर जारी रहेगा। आप इस वातावरण को थोड़ा ठंडा करते हैं। मेरे हिसाब से सब में जो है मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम सब लोग यहीं बैठे हैं, बाकी जो है ना मुद्दों पर बात करते रहेंगे, आगे भी जारी रहेगी। और मुझे लग रहा है ये बात तो तय सबको वोट देना चाहिए, वोट देना चाहिए। ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी को चाहे अपना दुकान बंद करनी पड़े, ड्यूटी की छुट्टी करनी पड़े, चाहे खाना नहीं खाना पड़े उसको, लेकिन चाहे 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़े, लेकिन ये अपना बहुत बड़ा लोकतंत्र का त्योहार है। इसको सबको, हर मताधिकार को, हर माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जो भी वयस्क हैं उनको वोट बहुत अनिवार्य है। ये लोकतंत्र का त्योहार है और इसी के साथ ये सभा यहीं मैं एक बार बात करेंगे। अभी हम लोग सब लोग एक साथ सभी से दौसा में सबसे एक बार अपील करेंगे कि सब लोग बोलने में हम लोग 3 बार बोलेंगे, पहले मतदान फिर चर्चा, ठीक है ना? मैं 1 2 3 बोलूंगा, एक साथ अपन सब लोग बोलेंगे। 1 2 3, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद दौसा।